हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक्सॉन टॉक। तो आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो हमारे साथ जो सर बैठे हैं, इनसे हम चलिए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ समझाइए। जरूर बताऊंगा। सुनो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक्चुअली ये मेरे हिसाब से जनवरी 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको अप्लीकेबल किया था, ठीक है ना। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनको आप एक डोनेशन है, चंदा देने के से क्या मतलब वित्तीय जरिया बोल सकते हैं, वित्तीय जरिया है। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी को एज अ डोनेशन चंदा दे सके। बेसिकली ये वचन पत्र, जिसको प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं, वो कोई भी इंडिया के नागरिक और कंपनी, गौर करना, नागरिक और कंपनी दोनों गुमनाम तरीके से उनका नाम ना कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है ना। स्टेट बैंक के किसी भी जो सिलेक्टेड स्टेट बैंक को होते हैं ना, उनके थ्रू ही ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ना, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। और इसका अमाउंट ना मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज में ही खरीदे जा सकते हैं। जैसे ये नहीं कि आप मतलब मान लीजिए मुझे 2,500 रुपये करना है, ऐसे नहीं करना। आपको 1,000 रुपये का मतलब 3 खरीदना पड़ेगा, 1,000 का 2 खरीदना पड़ेगा। आपको 15 रुपये करना है तो आपको 10,000 का एक बॉन्ड लेना पड़ेगा, फिर 1,000 का ऐसे लेना पड़ेगा। तो 5,000 का लोन जब 15 लेना है तो एक 10 एक 5 नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूँ ना, आप दर्शकों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 CR, मतलब ये 5 मतलब उसमें अवेलेबल है। तो अगर मैं इंडिविजुअल चाहूँ इसको खरीदने के लिए तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ इसको? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, या इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसका बैंक अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए और KYC वेरीफाइड होना चाहिए। वही लोग ये सिलेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बस दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही इसके मतलब इसको खरीद सकते हो। वही मल्टीपल जो बताया ना मैंने कैसा, इसी में मिलता है। और आपका जो नाम होता है ना, इसको कॉन्फिडेंशियल चीज रखा जाता है। मतलब नाम आपको मतलब वो नहीं, आप जैसे खरीद लिया, मान लो 1000 का एक ले लिया, मान लो इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया 1000 के, और आपके पास एक मतलब मान लो कागज का जैसे 500 का नोट होता है ना, वैसे एक नोट मिलता है आपको, एक मतलब प्रोमिसरी नोट होता है जो वचन पत्र बोलते हैं, वैसे आपको मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो 1,000 रुपया का है ना, आप चाहोगे तो कांग्रेस को भी दे सकते हो, चाहोगे तो बीजेपी को दे सकते हो, चाहोगे तो TMC को दे सकते हो, चाहे तो किसी भी पार्टी को अपने हिसाब से दे सकते हो। और वो पार्टी है ना, उसको जाके इन कैश करवा सकती है, जाके बैंक में डिपॉजिट करेगी, उसके बाद जितने अमाउंट का होगा ना, उसके बदले उनको पैसा मिल जाएगा। वो हमारे ऊपर होता है, उसके ये नहीं है कि मैंने स्टेट बैंक से लिया, राइट। अब 1,000 या 10,000 हमारे हिसाब से जो भी लिया, हमारी जो चीजें, तो अब वो 1,000, 10,000 ना, मैं जाकर आपको या तो बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, मैं जाकर उनको सौंप दूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम दे सकते हैं, राइट। तो आप एक बात बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है वो स्टेट बैंक ही दे सकती है, राइट। तो इसके लिए अगर जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ या फिर आप लेना चाहते हैं, कोई भी इसको लेना चाहते हैं, जरूरी है स्टेट बैंक में ही अकाउंट हो या फिर किसी बैंक में अकाउंट हो? नहीं, किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अकाउंट है KYC वेरीफाइड होना चाहिए। अच्छा। पहले जो जिसमें आजकल थंब आता है ना, OTP, आधार OTP के थ्रू होता है, तो वो होना मतलब मैंडेटरी है। KYC वेरीफाइड होना चाहिए, वो कंपल्सरी है। हाँ, राइट। ये जरूरी नहीं कि आपका SBI में आपका अकाउंट होना चाहिए। SBI तो बस आपको दे रही है वो प्रोमिसरी जो वचन पत्र है ना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो आपको दे रही है। तो जैसे कि आपने बोला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मतलब इंडिविजुअल कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। तो अगर मान के चलिएगा कि कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी से ले सकती है, वो लीगल है? नहीं, मैं इसके लिए बताना चाहूंगा आपको। जो रजिस्टर्ड पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, उसके लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कम से कम लास्ट चुनाव में उनको 1% से ज्यादा वोट मिला हो, वही इस बॉन्ड को, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब लायक लीगल है। उसके अलावा कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने पिछले साल बनाया हो, या 1% से कम टोटल तो जितना वोट पड़ा है ना, उससे 1% से कम पड़ा हुआ, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए लीगल आप नहीं हो। जो भी राजनीतिक पार्टी है, उनका डेटा आया हुआ है कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सारे पार्टियों को मिला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ऊपर बीजेपी को मिला है, जो कि लगभग 6,060 करोड़ रुपए, यानी 6,060 करोड़ रुपए सबसे ऊपर टॉप में बीजेपी को मिला है। उसके सेकंड नंबर पे आती है ये तृणमूल कांग्रेस जो आती है, उनको लगभग 1,609 करोड़ रुपए मिली है। थर्ड नंबर पे कांग्रेस आती है, जो कि 14 से 22 करोड़ रुपए मिले हैं। और चौथे नंबर पे राष्ट्र समिति है, जिनको 12 से 14 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले हुए हैं। तो उसमें इंडिविजुअल भी होगा, बड़ा कंपनी भी होगा। हाँ, राइट, बड़ा कंपनी। तो इस बॉन्ड से लगभग जैसे आपने बताया
कि कांग्रेस को भी मिली है, बीजेपी जब सबको मिली है, तो फिर बाकी सब पार्टी विवाद क्यों कर रही है? देखिए, बाकी सब पार्टियों का ये कहना है कि, या मतलब बाकी लोग ये कहना है कि जो उसमें नाम कॉन्फिडेंशियल चीज है ना, तो वो मतलब कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया, हमारे सामने लाइए, मतलब बताइए कि किसने कितना मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपको डोनेशन दिया हुआ है। तो या अपोजिशन जितनी पार्टियां है, या जो भी मतलब जिन्होंने ये याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं कहना है कि जो नाम है, नाम का लिस्ट हमें चाहिए। उस पर नाम का लिस्ट भी मिल गया है, कौन कौन से कंपनी, कौन कौन से इंडिविजुअल ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू खरीदा हुआ है। और मैं आपके दर्शकों के साथ बताना चाहूंगा कि ये जो आप लिस्ट देखना चाहते हैं, जो कि ये लिस्ट ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था SBI को कि आप लिस्ट दो कि कितने लोगों ने, मतलब नाम लिस्ट दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने खरीदा हुआ है। विवाद होने के बाद लिस्ट मांगा गया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका बाद में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको लिस्ट देना है। तो ये जो लिस्ट है ना, उस पे www.eci.in/disclosure of electoral bond, इस पे जाकर आप ओपन करोगे ना, वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। जी, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में हाँ, मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन, ताकि दोस्त जो भी हमें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो आप 2-4 पार्टी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने, जिसके बारे में आपको पता भी हो अच्छा से, और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे? जरूर बता सकता हूँ, वो तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जरूर उसमें बताना चाहूँगा। जो सबसे ऊपर है उसमें ABC इंडिया एक कंपनी है, उसके बाद अरिहंत ग्रासिम है, इंडस्ट्रीज है, मेगा इंजीनियरिंग है, पीरामल सनम फार्मा है, मुथूट फाइनेंस है, वेदांता बजाज है। इसमें बहुत सारे मतलब मतलब क्या नाम है, कंपनियां हैं कि सबसे टॉप पे दे रही हैं। मैं उसमें से बहुत नाम लेना चाहूंगा। जो सबसे टॉप लिस्ट पर है उसका नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, जो कि 1368 करोड़ रुपीज इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मतलब वो डोनेशन दिया हुआ है। राइट, हाँ। और इस कंपनी का नाम मतलब टोटल 1303 बार मतलब उस लिस्ट में आया हुआ है। जो लिस्ट जारी किया गया ना, उसमें 1303 बार मतलब डोनेशन दिया हुआ है। टोटल मिला के 1368 करोड़ रुपीज का उन्होंने डोनेशन दिया, जो सबसे टॉप पे है। राइट। तो जो मैंने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल इंडस्ट्री बताया ना, ये बेसिकली गेमिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर ना तमिलनाडु में है। और एक कंपनी ना, इसकी मतलब स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। सेकेंड नंबर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जो कि 966 करोड़ रुपीज इन्होंने वो डोनेशन एज ए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू दिया हुआ है। ये जो कंपनी है एक्चुअली डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है, ठीक है ना। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी 7 जून 2006 को तेलंगाना के हैदराबाद में इसकी स्थापना हुआ था। राइट। तो थर्ड नंबर पे जो क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने 410 करोड़ रुपीज का डोनेट करा हुआ है। और एक्चुअली ये लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये ना दहेज पर मतलब मैं 100% नहीं श्योर हूँ, इसको बताया जाए कि रिलायंस रिटेल है ना, इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, यानी मोटा भाई की सब्सिडियरी कंपनी है ये। और चौथे नंबर पे वेदांता लिमिटेड है, जो कि 400 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करा हुआ है इसके थ्रू। और ये सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जून 1965 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिन्होंने 377 करोड़ रुपीज का डोनेट करा हुआ है। एक्चुअली ये क्या काम करती है, पावर प्लांट की काम करती है। और ये हल्दिया जिले के स्थित है, जो कि बंगाल में आता है, ठीक है ना। और इस कंपनी का स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है भारती ग्रुप, जो कि हमारे एयरटेल के नाम से। राइट। इन्होंने 247 करोड़ रुपीज का उन्होंने डोनेट करा हुआ है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही टेलीकॉम कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट पे हल्दी एनर्जी लिमिटेड, जो कि 377 CR डोनेट करा हुआ है। और बेसिकली ये पावर प्लांट कंपनी है और ये हल्दिया बंगाल में मतलब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर है। और ये 29 नवंबर 1994 को इसका मतलब वो स्थापना हुआ। राइट। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया इन कंपनियों ने इतना ज़्यादा डोनेशन किया है, तो इन कंपनियों को पॉलिटिकल पार्टी से क्या फायदा है? देखिए, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू हो गया कि भाई इन्होंने मतलब करा हुआ है डोनेशन। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से उठाइएगा ना, देखिए तो सारी पार्टी को पता है कि डोनेशन के थ्रू ही चलती है, बीजेपी हो, कांग्रेस, हर चीज पार्टी चलती है।
तो इसलिए इस पे ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि मतलब ऐसा कौन सी मतलब इतना आगे कि आप जैसे बताया 1600 करोड़ 1300 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखिए मेरा ये मानना होता है कोई भी सामान एक यहाँ से दिया जाता है दूसरे यहाँ से लिया जाता है, राइट। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट फंसा होगा, कुछ ना कुछ मतलब फायदा होगा तभी किसी ने दिया है किसी ने लिया होगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी सेल कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए इसमें आप देखोगे डायरेक्टली अडानी और रिलायंस का नाम आपको पता ही है, दोनों हमारे इंडिया में टॉप है, लेकिन दोनों का नाम नहीं आया डायरेक्टली। हो सकता है इसमें बहुत सारी सेल कंपनी अभी आना बचा हुआ है, जैसे जैसे क्लेरिफिकेशन आएगा दर्शकों को जरूर बताना, तो मैं बताऊंगा। तो इसमें दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया के इतने बड़े कंपनी का नाम आ रहा है और दोनों पार्टी को नाम मतलब दोनों कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने एनालिसिस करा हुआ है, क्विक सप्लाई जो कंपनी है वो रिलायंस रिटेल की सब्सिडियरी कंपनी है, तो उनके थ्रू एक पेमेंट मतलब वो डोनेट करा गया हो। तो बात वही है कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब वही हो गई बात कि हाँ दिया है तो कुछ लिया होगा। बहुत सारा प्रोजेक्ट फंस जाता है या बहुत सारा प्रोजेक्ट लेना होता है, उसी के लिए डोनेट करके अपना लिंक, आपको पता ही अब ये चीज हम मतलब कैमरा पे नहीं बता सकते हैं, तो इसी के लिए दिया होगा लिया होगा। तो जैसे कि बीजेपी को बहुत ज्यादा पेमेंट मिला हुआ है, इससे डोनेट हुआ है, कांग्रेस को मिला हुआ है, तो 22 लाख अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर बिजनेसमैन का तो लगभग पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि जब तक तो वो सत्ता में पावर में तब तक बिजनेसमैन को वर्क देगी, काम देगी। तो 22 लाख अगर बीजेपी हार जाती है, इससे जितने भी ये बिजनेसमैन है इन लोगों को कैसे फायदा होगा? देखिए जो डोनेशन मिला हुआ है ना ये पहले की डाटा है, 2019 से लेकर 2021-22 तक की डाटा है, उसमें तो बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है। आज मान लीजिए मेरा आज काम फंसा हुआ है और गवर्नमेंट बीजेपी की हो या मतलब जो अभी जो सेंटर में होती है उसी का ज्यादा वैल्यू हो जाता है, क्योंकि उसके थ्रू ही सारा काम निकलता है। तो मान लीजिए आज मतलब बीजेपी की है तो बीजेपी को दिया, ऐसा थोड़ी कि एक पुराना मतलब अभी नया फ्यूचर भी देख के दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि ये पैसा पहले से दिला चुका है, राइट। ये जो डेटा मैंने बोला एक्चुअली 2019 से लेकर 2022 तक का डेटा है जो हमारे पास आया, हमारे साथ आया हुआ है। उसमें उस टाइम रूलिंग ऑब्वियस बात है, रूलिंग बीजेपी कर रही थी इसलिए बीजेपी से ज्यादा मिला हुआ है। फिर केंद्र में सरकार चेंज होगी फिर उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि बात ये है कि पहले से दिए हुए हैं लेकिन डेटा अभी आ रहा है। अभी आया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करा गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला था कि आपने डेटा दो कि मतलब और नाम भी कॉन्फिडेंशियल मत रखो, जो भी कंपनीज है जो भी इंडिविजुअल उनका नाम दो। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसमें कुछ कमी रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।